लर्नर्स आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। वही प्रॉपर्टी है हमारे पास मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू माइनस मॉडुलस ऑफ माइनस z मॉडुलस यहाँ पे इक्वल टू z कंजुगेट ऑफ मॉडुलस z कंजुगेट एंड यहाँ पे मॉडुलस माइनस z कंजुगेट हमने इसको वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे कि z हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो हमारे पास है 5/3 प्लस 3/7 आयुटा। ठीक है। अब जब भी हम मॉडुलस लेंगे या एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, वो हमें पता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हमने मॉडुलस लेना है तो हम स्क्वायर रूट लिखेंगे, और यहाँ पे अंदर जो हमारे पास रियल पार्ट है और साथ में उसका इमेजिनरी पार्ट है, उनके हम स्क्वायर लेंगे। ठीक है। रियल पार्ट ये है, एक ए स्क्वायर की जगह आएगा हमारे पास 5/3 और बी स्क्वायर की जगह हमारे पास आएगा 3/7। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे टेकिंग मॉड, ठीक है, मॉडुलस है, मॉड हमने लिया, z मॉड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट आ जाएगा। यहाँ पे ए स्क्वायर, ए चूंकि हमारे पास है 5/3 का स्क्वायर प्लस बी 3/7 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 5×5 = 25 डिवाइडेड बाई 3×3 = 9, 3×3 = 9 डिवाइडेड बाई 7×7 = 49। ये हमारे पास आगे इसकी एक वीडियो। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एलसीएम में चूंकि 9 और 49 को हमने क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। ये चूंकि हमारे पास इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल कुछ आता नहीं है, तो हम इन दोनों को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे कि 49 और 9 कितना आता है, 9 5 = 45, 450, 450 में से 9 हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 441 हमारे पास। और यहाँ पे 25 जो है वो क्या हो जाएगा, वो 49 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो 49 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे हम देख लेते हैं। इसको हम 50 कंसीडर करते हैं, तो 50 को जब हम 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 50 0 0 50 0 0 हमारे पास 55 हमारे पास आ जाएगा ये 125, ये आ गया हमारे पास 1250। और चूंकि एक 25 हमने कम करना है इससे, तो ये आ जाएगा 1225, इधर आ जाएगा, हम लिख लेंगे 1225 प्लस 9 9 = 81। इसको यहाँ पे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 10 कैरी 1, ये आ जाएगा 3 13 6 441। ठीक है। अब ये मज़ीद ये नीचे 3 से हो सकता है और ऊपर जो है वो फिर 3 से नहीं हो सकता, तो इसलिए हम इसको नहीं कर पाएँगे। तो यहाँ पे हम इसको इसी तरह रहने देते हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। ठीक है। अब इक्वेशन का दूसरा पार्ट है वो हमारे पास क्या होगा, इसको हम कंसीडर करते हैं नाव माइनस z, जो कि हमारे पास है माइनस z, यानी वही कॉम्प्लेक्स नंबर है। इससे पहले सिर्फ हम माइनस लिखेंगे, 5/3 प्लस 3/7 आयोटा। ठीक है। तो माइनस जाके इसके अंदर साइन चेंज करेगा, -5/3 और -3/7 आयोटा। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर हम मॉड लेंगे। ठीक है। मॉड हम लेते हैं, माइनस z के ऊपर हम लेंगे मॉड, तो यहाँ पे इनके वीडियोस आ जाएंगे, -5/3 का स्क्वायर प्लस बी क्या है, -3/7 का स्क्वायर। अब देखिए, मॉड का हमने ज़िक्र किया है कि मॉड जब भी हम लेके किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, बेशक वो नेगेटिव हो, तब भी उसके वैल्यूज़ पॉजिटिव आएँगे। पॉजिटिव क्यों आएँगे? क्योंकि यहाँ पे ए के ऊपर भी स्क्वायर है और बी के ऊपर भी स्क्वायर है। क्योंकि हमें मालूम है कि स्क्वायर ने हमेशा माइनस साइन को भी पॉजिटिव बनाना है। ठीक है? तो यहाँ तक तो आ गया काम। अब यहाँ से देखते हैं, हमारे पास जो है माइनस ज़ेड का जो मॉड है वो हमारे पास आ जाएगा। इसको सिम्प्लीफाई करते हैं तो क्या आता है, 5 5 ज़ा 25, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा प्लस, 3 3 ज़ा 9 और नीचे आ जाएगा 49, 7 7 ज़ा 49। यही केस था, ये हमने यहाँ पे सॉल्व किया, तो ये भी वो केस भी एज इट इज़ यही चीज़ आएगी, तो हम इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं।
1306 डिवाइडेड बाय 4 41, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। ठीक है, अब तीसरा हम स्टार्ट करते हैं कि तीसरा क्या था। यहाँ पे हमारे पास है z के ऊपर बार, तो z क्या है हमारे पास 5/3 प्लस 3/7 आयोटा, इसके ऊपर बार यहाँ पे दिया है तो हम इसके ऊपर बार लेंगे। ठीक है, बार लेने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा 5/3 माइनस 3/7 आयोटा, क्योंकि कंजुगेट हमने खत्म किया तो ये माइनस आया। अब हम लेते हैं इसी के ऊपर मॉड लेंगे, टेकिंग मॉड। हमने इसके ऊपर मॉड लिया, यहाँ पे हमने नाव लिखेंगे क्योंकि नेक्स्ट पार्ट है, और यहाँ पे हमने जेड बार के ऊपर हमने मॉड लिया, तो वही कहानी है। यहाँ फिर हम स्क्वायर रूट लिखेंगे, 5/3 का स्क्वायर माइनस प्लस, अब माइनस अब अंदर आएगा 3/7 का स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 5 ज़ा 25, 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 3 ज़ा 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 7 ज़ा 49, तो वापस वही चीज़ है, यहाँ पे जो रिजल्ट आ जाएगा वही रिजल्ट हम इधर भी लिखेंगे। 1306 डिवाइडेड बाई 441, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे। अब क्या है चौथा, नाउ क्या यहाँ पे हमारे पास है z बार। ठीक है, z बार हमने लिया। ठीक है, तो z बार क्या है यहाँ पे हम लिख लेते हैं, बल्कि माइनस भी ले लेते हैं, तो फिर सब हम लिखते हैं। अब यहाँ पे भी पहले माइनस लिखते हैं, माइनस के बाद हम z बार लिखते हैं। z बार को यहाँ पे क्या है, z हमारे पास है 5/3 प्लस 3/7 आयोटा, इसके ऊपर बार आ जाएगा। अब पहले बार वाला काम करेंगे, बार वाला काम ये करेंगे हम बार वाला काम ये करेंगे कि कंजुगेट को हम खत्म करेंगे, तो ये प्लस प्लस नेगेटिव हो जाएगा, माइनस z के ऊपर बार आ गया, ये माइनस आ गया, और हम इस कंजुगेट को ख़त्म करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा 5/3। ठीक है, प्लस था तो माइनस आ जाएगा 3/7 आयोटा। देखिए प्लस था तो हमने कंजुगेट ख़त्म किया तो माइनस बन गया। अब ये वाला माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, -5/3 प्लस 3/7 आयोटा। अब मॉड लेंगे, टेकिंग टेकिंग मॉड। ठीक है, तो z के ऊपर बार माइनस था, इसके ऊपर हमने मॉड लिया, तो अंदर जो भी वैल्यूज है यानी कि -5/3 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पे जो b है वो हमारे पास 3/7 का स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 5 ज़ा 25, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 7 7 ज़ा 49, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही केस सारे एक जैसे केस हैं, तो ये आ जाएगा 1306 डिवाइडेड बाई 441, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम देंगे। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 3 और 4 चूंकि सारे एक जैसे हैं, सारे बराबर हैं इस गिवन कंडीशन के तहत, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 कॉमा 2 कॉमा 3 एंड 4 वी गेट, हमें क्या मिला, हमें ये मिला कि z जो है उसका मॉड जो है वो बराबर है माइनस z मॉड, या बराबर है मॉड z कंजुगेट का, या बराबर है मॉड माइनस z कंजुगेट का। तो ये हो गया प्रूफ। इतना ही आसान है, इनमें कोई पेचीदा कोई इतनी बड़ी कहानी नहीं होती है, बस सिर्फ आपने थोड़ा सा समझना होता है कि काम कैसे करना होता है। तो ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर हाजिर होंगे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।